वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सॉलिड स्टडी। दोस्तों, इसके पहले की वीडियो मैंने आपको नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए। इसमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं और उनके नंबर्स के बीच की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन उनके बीच में अगर हमें 6 रैशनल नंबर है या 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो मैंने टाइप 1 और टाइप 2 बता दिए थे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट सेट ऑफ नंबर, जो कि आपके सामने हेडिंग में लिखा है रियल नंबर। हमने वैसे ही पढ़ रखा है पहले ही कि रियल नंबर किसे बोलते हैं। तो अ रियल नंबर इज द सेट ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर। अब रैशनल को पढ़ा था हमने, जो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, जहां पर क्यू की वैल्यू 0 ना हो या डिनोमिनेटर का भी 0 ना हो। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो यहाँ पर जो 1/0 है वो रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। जिसकी डिनोमिनेटर में 0 वैल्यू आएगी वो आपका इनफाइनाइट बन जाएगा और रैशनल नंबर फिर हम लिख नहीं सकते, क्योंकि रैशनल नंबर को लिखने के लिए हमें डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए होगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ये आपका रैशनल नंबर नहीं है। दूसरी चीज है 0.1, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका रैशनल है, यहाँ पर क्यू की वैल्यू 0, ये क्यू है आपका जो वो डिनोमिनेटर नहीं है, और जहाँ 0 एंड 1 आर इंटीजर। दोस्तों, दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है जो मैंने आपको डिस्कस किया। दूसरा क्वेश्चन में मेरे मन से ये आता है कि फ्रैक्शन भी तो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है और वहाँ भी क्यू की वैल्यू 0 नहीं होती है, लेकिन रैशनल और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। तो फ्रैक्शन जो होता है दोस्तों वो आपका पी वाई क्यू के फॉर्म में तो लिखा जाता है, यहाँ पे क्यू की वैल्यू 0 नहीं होती, लेकिन यहाँ पर जो शर्त है रैशनल नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, यहाँ पर पी और क्यू इंटीजर्स होना चाहिए। और इंटीजर्स का होता है कलेक्शन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इंटीजर्स जो होगा वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव आप दोनों का इसका कॉम्बिनेशन है या इन दोनों का सेट है, हमने समझ लिया। अब आते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट सेट ऑफ नंबर। इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि नंबर्स के सेट इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, जैसे नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर्स का सेट, इंटीजर्स का सेट, पॉजिटिव इंटीजर का सेट, नेगेटिव इंटीजर्स का सेट, इवन नंबर्स का सेट, ऑड नंबर्स का सेट, या आपका ई प्राइम नंबर्स का सेट, कंपोजिट नंबर का सेट, ट्विन प्राइम नंबर्स का सेट। बहुत सारे ऐसे सेट्स हम डिस्कस करते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम इंपॉर्टेंट सेट को आप डिस्कस करना चाहते हैं तो रियल नंबर जो है, सबसे पहले रियल की बात ही करते हैं। इसको हम आर से डिनोट करते हैं और सबसे पहले रियल नंबर की बात करें तो सेट इसका होगा, अगर हम शॉर्ट में लिखें तो आपका ये सेट बनाएगा रैशनल एंड इररेशनल का। रैशनल एंड इररेशनल दोनों का सेट होता है, इसलिए हमने रैशनल को क्यू से डिनोट किया है और क्यू डैश को हमने इररेशनल से नोट किया है। मतलब यहाँ पर अगर एग्जांपल लेने की बात करूँ मैं, तो यहाँ पर जैसे 1/-1/2 रैशनल है, 0/1 रैशनल है, इस टाइप से √2 है, √3 है, पाई है। इस प्रकार के बहुत सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं। हम वैसे भी जानते हैं देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल गिवन नंबर। अब आते हैं दोस्तों इसके बाद सेट ऑफ नंबर्स पे आते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका होल नंबर। होल नंबर जो है दोस्तों सेट है आपका 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। इसकी बात करें तो उसमें बहुत सारे होल नंबर्स में आपके नंबर्स आ सकते हैं। स्मॉलेस्ट होल नंबर 0। अब आता है थर्ड है आपका नेचुरल नंबर, क्योंकि एन से डिनोट करते हैं हम, और इसको हम 1, 2, 3 इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। उससे दोनों में क्वेश्चन बनता है कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर इफ रीजन, या ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। तो दोनों को ध्यान रखना है दोस्तों। जितने नंबर्स यहाँ लिखे हैं यहाँ भी लिखे हैं ऑलरेडी, हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर आर ऑल्सो होल नंबर, बट 0 यहाँ से अगर रिमूव कर दिया जाए तो नेचुरल बन जाता है, और अगर 0 इंक्लूड कर दिया जाए इस नंबर्स में तो वो आपका होल नंबर बन जाता है। यानी आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो इंटीजर। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। आपका इसका जो टॉपिक 4 पे है, हम आते हैं इंटीजर की बात करते हैं दोस्तों। तो इंटीजर जो है सेट दोस्तों वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव का है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव और 0 का भी है। यहाँ पर 0 की बात करेंगे नेगेटिव, यहाँ पर और भी नंबर माइनस के हो सकते हैं। 0 हम बीच में लिख रहे हैं, यहाँ पर -3 ले लीजिए, -2 ले लीजिए, 1 ले लीजिए माइनस का, 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो इंटीजर जो सेट है वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव का दोनों का सेट है। अब यहाँ पर नेगेटिव की बात करें, पॉजिटिव की इंटीजर हो गया। फिर आता है आपका दोस्तों 5 आपका इंटीजर हो गया। अब आ गया रैशनल। तो रैशनल आपको बताऊंगा, रैशनल जो सेट है रैशनल को हमने क्यू से डिनोट किया था, और यहाँ पर बात करें रैशनल की, वे नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाएंगे जहाँ पर क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और पी एंड क्यू आर इंटीजर। पी एंड क्यू आर इंटीजर। यहाँ पी और क्यू की जगह कोई भी वेरिएबल्स हो सकते हैं। ऐसा ये जरूरी नहीं कि आप पी ही क्यू लो, आप ए बी सी डी में से कुछ भी आप लेटर दे सकते हो, ठीक है ना। अब आता है ये आपका हो गया रैशनल का सेट। अब आता है 6 नंबर पे क्यू।
आपका जो डैश है वो हो गया इर्रेशनल का। इर्रेशनल में दोस्तों मैंने आपको बताया नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, इसके पहले ही वीडियो में समझाया था कि रिपीटिंग क्या होता है, नॉन रिपीटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अब दोस्तों ये जो है आपका ये नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग बोल देते हैं रिपीटिंग और एंड नॉन टर्मिनेटिंग, इसका सेट होता है। जैसे एग्जांपल दे सकता था मैंने दिया √2 √3 पाई, ये सब जितने नंबर्स है नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है। अब आता है आपका दोस्तों इवन नंबर, प्राइम नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इवन नंबर दोस्तों जो सेट होता है वो आपका विच नंबर आर डिविजिबल एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, उसे कहते हैं इवन नंबर, हिंदी में कहते हैं सम संख्या। इवन को हम ई से डिनोट कर रहे हैं और इवन नंबर स्मॉलेस्ट हो गया आपका 2, इसके बाद आएगा 4, फिर आएगा 6, दोस्तों इस प्रकार से 8, इस प्रकार से इवन नंबर का सेट हो गया, इनफाइनाइट लिख सकते हैं हम। ये हो गया आपका ई मतलब इवन नंबर हम यहाँ नोट कर रहे हैं। अब आता है दोस्तों यहाँ पर नेचुरल का, इवन के बाद आता है ऑड मतलब विषम, और इवन का जहाँ पर जो डिजिट नहीं है वो डिजिट आपकी आ जाएंगी ऑड में। ऑड नंबर क्या होगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा, अगर आप 2 में 2 का डिवाइड करें बिल्कुल 0 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब आता है यहाँ पर स्मॉलेस्ट 1, फिर आएगा 3, यहाँ पर नहीं, जो यहाँ पर 5 नहीं है, इस प्रकार से नंबर चले जाएंगे और ये सेट हो गया आपका ऑड नंबर्स का। अब आता है दोस्तों 9 नंबर पर आपका प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट क्या है और प्राइम नंबर के बाद आता है ट्विन प्राइम क्या है। दोस्तों सबसे पहले आता है प्राइम नंबर का, मैं देता हूँ आपको पी से डिनोट कर देता हूँ यहाँ पर प्राइम नंबर्स को, मान लेते हैं पी से डिनोट करते हैं। तो प्राइम नंबर्स उसे कहते हैं दोस्तों जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, देयर आर ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके केवल सेल्फ नंबर हो, स्वयं नंबर हो और 1 के अलावा और कोई नंबर फैक्टर्स ना हो। तो आते हैं सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दोस्तों यहाँ पर, यानी आपके देयर आर इनफाइनाइट प्राइम नंबर। अगर हम बात करें 2, 3, 5, 7, इस प्रकार से सेट आएगा इसका प्राइम नंबर्स का। अगर हम बात करें 1 से लेकर 100 तक के बीच में यहाँ पे प्राइम नंबर्स का जो सेट है वो लगभग 50 आपको बताइए 25 प्राइम नंबर्स है 1 से लेकर 100 में, जबकि 1 से 50 में 1 से 100 में आपके प्राइम नंबर से 25। दोस्तों ये ध्यान रखेंगे आप, और 1 से लेके आपके 50 में आपके 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। दोस्तों ये आपके प्राइम नंबर्स की संख्या है। अब आपका आता है दोस्तों स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर 2 है। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम क्योंकि ऑड नंबर पे आप देखिए 3 है, तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम 3 है, ये ध्यान रखना दोस्तों। और इवन नंबर दोस्तों स्मॉलेस्ट 2 है, ये ध्यान रखिए। अब आता है दोस्तों प्राइम के बाद आता है दोस्तों इसके बाद ये आता है आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर से बोलते हैं दोस्तों कंपोजिट नंबर विच नंबर इज फैक्टर्स मोर देन 2, या हम यहाँ पर कंपोजिट को सी से डिनोट करते हैं। प्राइम नंबर के बाद आता है यहाँ पर 10 नंबर, यहाँ पर थोड़ा जगह नहीं है दोस्तों, यहाँ लिख देता हूँ। कंपोजिट नंबर को हम सेट बना रहे हैं, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4 के बाद आएगा दोस्तों यहाँ पर 6, 8 आएगा, फिर 9 आएगा, क्योंकि इन सभी के जितने फैक्टर्स होंगे ये सब मोर देन 2 होंगे। आप देख सकते हैं कि आपका 4 का अगर हम बात करें 4 किस किस की टेबल में आता है या किस किस का मल्टीपल है, तो आप देखिए 4 बन जा 4, ये 4 से डिवाइड भी होगा, 2 का होगा और 4 का होगा, इससे ज्यादा 1 तो होगा और 4 होगा ही होगा, यानी मोर देन 2 फैक्टर डिनोट कर रहा है यहाँ पर हमें देखिए। तो हम इसको स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर स्मॉलेस्ट जो आपका है वो आपका कंपोजिट नंबर आपका 4 है दोस्तों, ये था आपका कंपोजिट नंबर। अब आता है दोस्तों ट्विन प्राइम, शॉर्ट में मैं टीपी लिख देता हूँ ट्विन प्राइम को। टीपी मतलब ट्विन प्राइम, a set of which prime numbers there are difference is 2, या 2 प्राइम नंबर का डिफरेंस 2 बनाए उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। आपके सामने देखिए इतने सारे आपके लिखे हुए सेट, मैं अगर सेट की बात करूँ तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस आना चाहिए, जैसे 3 हो गया 5 हो गया, इन दोनों का डिफरेंस देखिए अगर 5 में से 3 माइनस करता हूँ और दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो वो 2 बना रहा है। जैसे आपका देखिए 11 और 13 में अगर बात करूँ, 11 जो आपका है और 13 दोनों प्राइम नंबर है, तो माइनस करूँ तो आपका 2 आता है। ऐसे बहुत सारे सेट हो जाएंगे प्राइम नंबर्स में। तो इस प्रकार से आप देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आप बहुत सारे प्राइम नंबर का सेट जिसका डिफरेंस 2 हो, यहाँ पर ध्यान रखना है जिसका डिफरेंस 2 हो, इस प्रकार से आप ट्विन प्राइम नंबर का सेट भी फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों ये इस प्रकार की वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियां रहती है। जो को प्राइम बचा, एक और को प्राइम है दोस्तों, जिसका जो आपका को प्राइम का मतलब होता है एचसीएफ 1 हो। को प्राइम को मैं शॉर्ट में सीएम लिख देता हूँ, सीएम मतलब को प्राइम की बात कर रहा हूँ, जिसका एचसीएफ 1 हो, कॉमन फैक्टर कुछ ना हो। जैसे आपसे मैंने बोला दोस्तों कि अगर 2 और 3 के बीच की बात करें तो इसके बीच में अगर बात करें कोई भी एचसीएफ का कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। इसमें मतलब मल्टीपल जो आपका है 1, 2 मल्टीप्लाई 1 इसका 2 का फैक्टर और 3 मल्टीप्लाई 1 प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल फैक्टर, इसमें कुछ भी कॉमन ना होने के कारण 1 है। इसलिए हम यहाँ पर जिसका एचसीएफ which numbers is factors which numbers यहाँ पर लिख सकते हैं फैक्ट ऑफ which numbers are common
फैक्टर इज 1, कॉमन फैक्टर इज 1, तो इसको हम बोल सकते हैं ये आपका को प्राइम है। दोस्तों ये थी वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नंबर सिस्टम एंड आल्सो रियल नंबर। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड, will helpful in your examination. So I will meet in next video. Thank you. Have a nice day.